परभनी शहर के खेल प्रेमियों के लिए एक साल का सबसे रोमांचक फुटबॉल टूर्नामेंट स्काईलाइन प्रीमियर लीग यूसुफ कॉलोनी फुटबॉल क्लब के नेतृत्व में आयोजित किया गया। यह टूर्नामेंट मूल रूप से 2 नवंबर को होना तय था, लेकिन बारिश और कुछ अन्य कारणों से इसे 8 नवंबर को रखा गया। इस शानदार आयोजन का सूत्रधार रहे वार्ड क्रमांक 6 के भावी नगर सेवक जिशान हसन खादरी। यह टूर्नामेंट खास तौर पर परभनी शहर के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। पिछले कुछ वर्ष भी इसी तरह का आयोजन किया गया था और इस बार भी युवाओं में वही जोश देखने को मिला। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें उतरी थी, जिसमें से फाइनल मुकाबला खेला गया मुंशू खान एफसी और आईएच कंस्ट्रक्शन के बीच। कड़े संघर्ष के बाद इस साल की विजेता टीम रही आईएच कंस्ट्रक्शन, जबकि दूसरे स्थान पर रही मुंशू खान एफसी। दोनों टीमों को कप और नगद इनाम देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर आयोजित समिति के प्रमुख जिशान हसन खादरी को लोगों ने दिल से मुबारकबाद दी। उनके इस शानदार प्रयास को सराहना करते हुए लोगों ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में खेल की भावना और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। इस टूर्नामेंट की सफलता में स्काईलाइन मेरा सिद्दीकी का भी अहम योगदान रहा, जिनकी मेहनत और योजना ने इस आयोजन को और भव्य बना दिया। हालांकि मेरा सिद्दीकी किसी कारणवश कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, लेकिन मैदान पर हर खिलाड़ी और दर्शक ने उनकी मेहनत को याद किया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर माननीय कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, डॉक्टर जफर इकबाल, हाजी अब्दुल वसीम साहब, सैयद अब्दुल खादर साहब और मुफ्ती साहब जैसे विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही। फुटबॉल प्रेमियों और दर्शकों को भारी भीड़ ने मैदान में उत्साह का माहौल बना दिया। आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत शाल उड़ाकर और गुलदस्ता देकर बड़े ही सम्मान पूर्वक किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने में यूसुफ कॉलोनी फुटबॉल क्लब YCFC के सदस्यों ने दिन रात मेहनत की। साथ ही युवाओं को एक सशक्त संदेश दिया कि जीवन में नशे और मोबाइल की लत से दूर रहकर खेल और अनुशासन की राह चुननी चाहिए। अंत में पूरे मैदान में एक ही नारा गूंज उठा, फुटबॉल के मैदान से निकलती हुई युवाओं की असली ताकत। लोक पुकार न्यूज की टीम की ओर से जिशान हसन खादरी, स्काईलाइन मेरा सिद्दीकी और पूरी आयोजन समिति को इस शानदार टूर्नामेंट की सफलता पर हार्दिक बधाई। आप देख रहे हैं लोक पुकार न्यूज, जहां हर मैदान की गूंज बनती है जनता की आवाज। इस फाइनल मुकाबले में नेशनल खिलाड़ी सैयद शकील ने कोच की भूमिका बखूबी निभाई। उनके मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। साथ ही भावी नगर सेवक वसीम कबाड़ी और राजू सनू ने भी इस आयोजन में सक्रिय सक्रिय भूमिका निभाई और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए पूरा सहयोग दिया। सबसे पहले तो मैं हमारे इस लीग टूर्नामेंट के स्पॉन्सर जनाब हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार हमारे बड़े भाई जीशान हसन खादरी साहब का दिल की मैं गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया और वो सक्सेसफुल भी रहा। आपका जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज का जो ये मोबाइल 5G का ज़माना है, इसमें जो हमारे युवा एकदम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, बीमारियाँ हो जा रहे हैं और बैठक के आदी हो जा रहे हैं, जिसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि बैठक के गेम से दूर रहें और बैठक के गेम बिल्कुल नाजायज़ है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने हमारे भाई रैयान ख़ान जो बहुत मेहनत करते हैं, रैयान ख़ान हमारे बिलाल है, सलाउद्दीन है, मैं हूँ और हमारे तमाम ही टीम्स 2 टीमें चलती हैं हमारी यहाँ से, फ्रेंड्स फुटबॉल क्लब और यूसुफ कॉलोनी फुटबॉल क्लब। हम तमाम ने मिल के एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया। यही वजह थी कि जो मोबाइल के आदी हो जा रहे हैं और नशे की तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं। एक बहुत मशहूर मक़ूला है, किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि जिस मुल्क के खेल के मैदान आबाद रहेंगे वहाँ के अस्पताल वीरान रहेंगे, जिस मुल्क के खेल के मैदान वीरान रहेंगे वहाँ के अस्पताल आबाद रहेंगे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे इस कॉलोनी में, यूसुफ कॉलोनी में प्रभाग नंबर 6 में मुसलसल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं फुटबॉल के। पिछले 2 सीज़न से हमारे हसन भाई ले रहे हैं, जिसमें हमारे कार्य सम्राट आमदार साहब भी आ रहे हैं, हमें सपोर्ट रह रहा है उनका भी बहुत, उनके भी शुक्रगुजार है सैयद अब्दुल खादर साहब के। और ये एक प्लेटफॉर्म है कि नशे से दूर रहे प्लेयर्स, अगर ग्राउंड पर रहेंगे तो नशे से दूर रहेंगे, फिजिकल फिट रहेंगे और आज की पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है कि फिजिकल फिट रहे।
और फिज़िकल फिट रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम एक ऐसा फिज़िकल जिसमें सबसे ज़्यादा अपनी फिज़िकल लगती है फुटबॉल, इस खेल को हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमारे ज़ीशान हसन भाई से भी गुजारिश है, आगे भी इस तरह के टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज़ करते जाइए, ताकि नशे से हमारे नौजवान दूर हो जाए, मोबाइल से दूर हो जाए। और इस खुशी की बात ये, इस टूर्नामेंट होने की वजह ये है हमारे पास कि पहले एक ज़माना था हमारे पास जब छोटे बच्चे देखने को नहीं मिलते थे इस महल्ले में, ग्राउंड पर देखने को नहीं मिलते थे। और मुझे तो बहुत खुशी है पर्सनली कि ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने की वजह से बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और वो प्लेटफॉर्म से बाहर आ रहे हैं। तो आज हमारे महल्ले में ये आलम है कि छोटे छोटे अंडर 14 के, अंडर 17 के, अंडर 12 के छोटे छोटे तकरीबन असर से मगरिब 5 बजे से 7 बजे तक तकरीबन 30 से 35 बच्चे ग्राउंड पर खेलते हैं। यानी वो बहुत बड़ी बात है आज के मोबाइल के ज़माने में, जो छोटा बच्चा मोबाइल से दूर रह रहा है उतने घंटे, और वो खेलने के बाद फुटबॉल में जब कोई खेलता है तो बहुत ज़्यादा थक जाता है। थक के जाने के बाद वो घर पे जाके आराम की नींद से चीफ गेस्ट का मुबारकबाद देते हुए शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे इस टूर्नामेंट को अपना कीमती वक्त देकर सक्सेस करवाया। रही बात जो टूर्नामेंट हमारा सेकंड सीज़न है ये इस साल, ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। 8 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किए थे। मैं सभी ओनर्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी के थ्रू यहाँ पर अपनी टीम बनाई थी, अपने फुटबॉल क्लब को और अपने प्लेयर्स को काफ़ी हिम्मत अफजाई भी की उन्होंने आकर। सभी ओनर्स का साथ भी था टीम के साथ। बाकी आवाम का भी बहुत शुक्रिया, और हमारे मेहमान खुसूसी ख़ास तौर पे जनाब डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, कैरट सम्राट, साकर सम्राट, और हमारे लोकप्रिय आमदार राहुल पाटिल साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ पर। और इसी के साथ सैयद अब्दुल खादर साहब, डॉक्टर जफर इकबाल साहब और तमाम ही हमारे मेहमान जो आए थे, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। प्राइस कैसे कैसे रखे गए थे? प्राइस हमने ट्रॉफी रखी थे। फर्स्ट प्राइस के लिए ट्रॉफी प्लस 11,000 का इनाम, सेकेंड प्राइस ट्रॉफी प्लस 7,000 इस तरीके से था। स्काईलाइन प्रीमियर लीग के, स्काईलाइन हमारी कंपनी, हमारे बड़े भाई मिराज भाई सिद्दीकी की कंपनी, इसके थ्रू हमने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया था। हमारे बड़े भाई का हमारे साथ हमेशा साथ सपोर्ट उनका है, हिम्मत अफजाई भी की उन्होंने टूर्नामेंट के मौके पर, तो उनका भी और उनके घर वालों का भी शुक्रिया इस मौके पर अदा करना चाहूँगा। और तमाम हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं जैसे सलाउद्दीन, मुस्तकीम, रियान खान, बादशाह, सोहेल, और तमाम बाकी जो हमारे यूसुफ कॉलोनी फुटबॉल क्लब के जो प्लेयर्स, हमारे कॉलोनी के जो भी नौजवान लड़के, इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस मौके पर। काफ़ी मेहनतें लगी सबकी, सबने अपनी जान लगाई। हमारे अब्दुल मुदस्सिर भाई और हमारे सभी भाइयों का मैं यूसुफ कॉलोनी के और इकबाल नगर के और सभी भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यहाँ पर हमारा आखिब, सोहेल, सुफियान, इन सभी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए अपनी काफ़ी मेहनत लगाई है। हकीकत में यहाँ के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से आपने, लोग परेशान हैं इस बात को लेकर के, युवाओं में ज़्यादा मोबाइल का लत लगी हुई है, और आपने जिस तरह से यहाँ पर लगातार इस लीग का सीज़न रखा था, दूसरा सीज़न, इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं युवाओं को ये मैसेज देना चाहूँगा कि मोबाइल पर अपना टाइम ज़ाया, इसकी नौजवान पीढ़ी का ये बहुत बड़ा मसला है। मैं इस पर एक बहुत गहरी सोच की ज़रूरत है हमारे जो शहर के उलमा इकराम, दानिश्वर लोगों को, ख़ास तौर पे जो इसके ताल्लुक से एक मुहिम चलाना चाहिए। एक मेरी एक गुजारिश है कि हम लोग मोबाइल से बच्चों को, नौजवानों को किस तरीके से बचाया जाए, इसका तरीक़ा सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ इसका हल निकालना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये मोबाइल बहुत बड़ा फितना हो गया है आज का, और बच्चे अपने घंटों वेस्ट कर दे रहे इसमें। एक बार शुरू हुए तो 2-2, 3-3 घंटे वेस्ट हो जा रहे, वक्त ज़ाया हो रहा है। नौजवानों से गुजारिश करूँगा, मेहनत करो, नए स्किल्स डेवलप करो और अपने घर वालों की फ़िक्र करो। एक आदमी बनता है उससे पूरा ख़ानदान बनता है, तो आप मेहनत करिए। मेहनत करने वाले के लिए कुछ मुश्किल नहीं। वक्त रील्स पर ज़ाया ना करिए, गुजारिश है मेरी अदबन, और उलमाओं से भी गुजारिश है, इस मुद्दे पर थोड़ा हमको गौर फिक्र की बहुत ज़रूरत है।